हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य अपने अपनी पढ़ाई में जरूर भी व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। किस प्रकार से जो है वो मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। हमने अभी तक रिवॉल्यूशन अकाउंट को पढ़ा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमने पढ़ा कि जब कोई नया पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो आप असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। जब आप असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं तो पार्टनर ये डिसीजन लेते हैं कि असेट और लायबिलिटी को उसकी रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाए। ये कंडीशन थी जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, परंतु यदि असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर ना दिखाना है, असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन तो करनी है परंतु असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर नहीं दिखाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है समझ आ चुका है, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है अभी कराया जाएगा, उसके बाद दोनों का इकट्ठा ही क्वेश्चन रहा ये कि अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन समझ आ चुका है तो आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर अंतर केवल मात्र इतना है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री जब करते थे तो आप ये करते थे कि इसमें रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करने के बाद असेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू पर ही दिखाया जाता था। परंतु मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब कोई व्यक्ति असेट और लायबिलिटी को, मतलब सारे पार्टनर जो है असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड वैल्यू पर ना दिखाकर केवल मात्र उसके पुराने मूल्य पर दिखाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कंडीशन के अंदर असेट और लायबिलिटी में कैश और बैंक का बैलेंस चेंज होगा और कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। उसके अतिरिक्त जितने भी असेट और लायबिलिटी उन्हें उनके पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन राइज हियर कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप क्या समझते हैं और ये कैसे बनाया जाता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जब आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर क्वेश्चन की बात करें कि आपको क्वेश्चन कौन सा आता है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है इसमें कि कई बार तो पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज क्लियर जी। तो इस बात का ध्यान रखें, और एक क्वेश्चन कल बताया था जो इंपॉर्टेंट था, परंतु यहाँ पर बात आती है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। मीनिंग के बाद अब बात आती है कि इसके जो पॉइंट है जो आपने रिमेंबर करना है, कभी हमेशा जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपने याद क्या रखना है। सबसे पहली बात है कि पहले भाग में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह पूरी की पूरी एंट्री की जाती है, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो भाग होते हैं। पहले भाग में जिस प्रकार से आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करते थे वैसे ही ये जो है आपने एंट्री करनी है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप पहले भाग में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते थे कि अगर असेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दो, अगर असेट डिक्रीज होते हैं तो असेट को डिक्रीज कर दो। वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते थे, या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। पहले भाग में असेट में वृद्धि और लायबिलिटी में कमी को डेबिट किया जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके असेट जो है वो कम होते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है तो असेट का बढ़ना कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अगर अनरिकॉर्डेड असेट हो तो आप सभी जानते हैं अनरिकॉर्डेड असेट से बिजनेस के असेट बढ़ते हैं, तो अनरिकॉर्डेड असेट को डेबिट कर दो और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। इसी प्रकार से ये कहा जाता है यदि रिजर्व इंक्रीज होते हैं तो रिजर्व के इंक्रीज होने से बिजनेस को लॉस होता है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिजर्व को डेबिट करेंगे और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से अगर इसका उल्टा होता है तो वाइस वर्सा एंट्री की जाएगी। फिर आप टोटल करेंगे, पहले भाग का टोटल करेंगे। पहले भाग में यदि प्रॉफिट आया तो आप इसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे भाग में बिल्कुल विपरीत प्रविष्टि कर दी जाएगी पूरे के पूरे की
और आप क्या करेंगे कि पहले भाग में जो प्रॉफिट आया वो दूसरे भाग में लॉस होगा, और उस लॉस को सभी पार्टनर्स कैपिटल में एज पर देयर न्यू रेशियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा। जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका वो है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो नंबर एक डिफरेंस है, जब मैंने आपको बताया था जब भी कभी डिफरेंस करना तो पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर बेस लिखना है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट को आपने सामने लिख के जो आपने इसका डिफरेंस करना है। तो नंबर एक बात है, नंबर एक डिफरेंस है जी पार्ट। रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है यानी कि सिंगल पार्ट होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का सिंगल पार्ट होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। नंबर दो बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिवोल्यूशन अकाउंट में पार्ट वन के अनुसार मैंने जैसे आपको बताया, नंबर एक के अनुसार पार्ट रिवोल्यूशन अकाउंट का एक भाग होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का दो भाग होते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर, नंबर सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको बताया रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर पहले भाग में प्रॉफिट आता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में यदि पहले भाग में प्रॉफिट आता है तो ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है, पहले भाग में जो प्रॉफिट है उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाता है। परंतु दूसरे भाग की जब बात करें तो पहले भाग में यदि प्रॉफिट आता है तो दूसरे भाग में क्या आती है, हानि आती है। तो पहले भाग में जो प्रॉफिट आया मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो दूसरे भाग में हानि होगी, और इसे सभी पार्टनरशिप कैपिटल में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एज पर देयर न्यू रेशियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दूसरा डिफरेंस था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पहले भाग में लॉस आता है रिवोल्यूशन अकाउंट में तो उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशियो, और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में भी पहले भाग में एज पर देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परंतु दूसरे भाग में जो पहले भाग का लॉस है वो दूसरे भाग में प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले भाग में तो जो दूसरे भाग का लॉस आया उसे सभी पार्टनरशिप कैपिटल में, मतलब जो प्रॉफिट होगा, पहले भाग में यदि लॉस है तो दूसरे भाग में क्या होगा, प्रॉफिट, तो उसे सभी पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर न्यू रेशियो जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि असेट और लायबिलिटी में होने वाली वृद्धि और कमी को दर्शाया जाता है, जबकि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में बैलेंस शीट में जब केवल मात्र कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और कैपिटल के बैलेंस को छोड़कर किसी भी असेट के बैलेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसे रिवैल्यूड वैल्यू पर नहीं दिखाया जाएगा। इज दिस क्लियर जी? तो इस बात का ध्यान रखें कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस शीट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, वो सिद्ध करके बताया मैंने भी कैसे। उसके बाद करते हैं यूज की बात। यूज तो आप सभी जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रयोग आप तब करते हैं कि यदि सभी साझेदार इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाए, जबकि मेमोरेंडम और रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रयोग तब करते हैं जब सभी साझेदार इस बात के लिए सहमत हो कि एसेट और लायबिलिटी को उसके रिवैल्यूड वैल्यू पर नहीं दिखाया जाए। ठीक है जी। तो इसलिए ये था जी आपका जो मेन डिफरेंस है रिवोल्यूशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में। ज्यादा कोई टिपिकल डिफरेंस नहीं है, आप ज्यादा कोई टिपिकल इसका अर्थ नहीं है, परंतु ये बोलते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें। ये भी आपको बता दिया जाता है कि इसका जो क्वेश्चन आता है आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का आता है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्वेश्चन अराइजर की क्यों नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लग जाता है, इसलिए इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बार छोटा क्वेश्चन भी आपको आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। कई बार आता है व्हाट डू मीन बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है जी। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि जब रिवोल्यूशन अकाउंट को असेट और लायबिलिटी को जो रिवैल्यूड पर दिखाया जाता है तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, या रियलाइजेशन अकाउंट, या कोई और 2-4 चीजें दी होंगी आपको तो उस समय रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अगर असेट और लायबिलिटी को इसके रिवैल्यूड पर ना दिखाया जाए तो कौन सा अकाउंट बनाया जाए, तो उस कंडीशन में मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है जी। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है, ए और बी 2 पार्टनर है और प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। इसमें क्लियर सी इंडिकेशन दिया है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो रिवैल्यूड हुई और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। सी की एडमिशन हुई,
सी जो है वो 15,000 कैपिटल के लेकर आया और 6,000 जो है गुडविल के लेकर आया, 1/4 इसको प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई 5%, प्रोविजन जो है वो क्रिएट किए सन्नी डेटर्स पर 750, इसका मतलब है आपको लॉस हुआ। और इसी प्रकार से बिल्डिंग एप्रिशिएट 10%, गुडविल मनी वाज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, मतलब विड्रॉ नहीं किया। ये बोलता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किस प्रकार से इसको बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 42 में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है सी जो है वो कैपिटल लेकर आया 15,000। सबसे पहले हमने उसको 15,000 की एंट्री करी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना है इसमें, और ये 6,000 जो है वो गुडविल के भी लेकर आया। गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर सी कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो तो उनका सैक्रिफाइस भी हुआ था, जो उनका ओल्ड रेशो है वो है 2:1। तो आपका जो है प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करी आपने, इसको आपने क्रेडिट में दिखाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके स्टॉक जो है वो 5% कम हुआ, तो 20,000 का 5% जो है 1,000 आया। इसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी का भी जो है 35,000 का 5% जो है 1,750 आया। उसके बाद जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो रिजर्व बढ़े, तो इसका मतलब इससे भी लॉस हुआ, तो 750 ये आया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि बिल्डिंग आपकी बड़ी 5,000 से, बिल्डिंग जो है वो 5,000 से बड़ी। आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया। आपके पास प्रॉफिट आया आपके पास 1,500। जो प्रॉफिट आता है इसे ओल्ड पार्टनर सी कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो ये इनका ओल्ड रेशो है 2:1, दैट इज 1,000 और 500। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। आपने कैपिटल का बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000, 50,000 और 30,000। उसके बाद ये कैश लेकर आया बाय बैंक 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को भी आपने ट्रांसफर किया। रिवैल्यूएशन का आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा 1,000 और 500। आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद इसका जो टोटल आया वो आया 15,000, इसका टोटल आया जी आपका 32,500 और इसका टोटल आया 55,000। इस बैलेंस को आपने कैरी डाउन किया तो ये आपके पास आया 55,000, ये आपके पास आया 32,500 और ये आपके पास आया 15,000। आमने सामने जो है टोटल बराबर किया, द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 55,000, 32,500 और 15,000। इसके बाद आप सभी जानते हैं आपने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में सबसे पहले बिल्डिंग का बैलेंस है 55,000, जो बड़ी 50,000 थी प्लस 5,000 करके आपका 55,000 होगी। इसका प्लांट एंड मशीनरी जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया वो 35,000 दिया, इसमें डेप्रिसिएशन लगाया 1,750, मिटाने के बाद आपके पास आया 33,250। फिर स्टॉक आपका 20,000 था, इसमें 1,000 जो है डेप्रिसिएशन लगा, तो आपके पास 19,000 जो इसका बैलेंस बच गया। उसके बाद सन्डी डेटर आपके पास 9,700 के थे, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बने 750 के, इसको घटाने के बाद आपके पास आया 8,950। और कैश का बैलेंस आपके पास आरंभिक था 31,200, इसमें 15,000 जो है वो सी कैपिटल के लेकर आया और 6,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया, तो टोटल आपको आया 52,500। और उसके बाद आप सभी जानते हैं क्रेडिटर का बैलेंस उतने का उतना रहा, ये 65,900। कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, एक का था जी आपका 55,000, बी का था 32,500 और सी का था 15,000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 1,02,500 और आपने टोटल किया तो ये आपने सामने बराबर, और 1,02,500 प्लस 1,02,500 में आपने इसको जोड़ा तो ये आपके पास आया 1,68,400 और दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर आया। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का था। हो सकता है कि आपको 42 क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर ना हो, परंतु जब हम 43 क्वेश्चन करेंगे उसमें हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जनरल एंट्री भी करेंगे और इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम साथ साथ में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ए और बी जो है इक्वल पार्टनर है, अर्थात इनका ओल्ड रेशो जो है इक्वल है। उनकी बैलेंस शीट आपके पास दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए 1 जनवरी 2015 को। सी जो है वो 15,000 जो है कैपिटल लेकर आता है,
और एग्री होता है फॉलोइंग कंडीशन पर कि जो आपका असेट और जो आपके लाइबिलिटी है उनको रीवैल्यूड किया जाता है। स्टॉक जो है डेप्रिशिएट हुआ 10%, मशीनरी भी डेप्रिशिएट हुई 10%, बिल्डिंग हुआ एप्रिशिएट हुई। एप्रिशिएट क्यों हुई? क्योंकि पहले जो है 33,000 थी और अब आपकी 45,000 होगी, तो इसका मतलब है कि 12,000 जो इंक्रीज हुई। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बी मेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000, इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बढ़े, लाइबिलिटी बढ़ी। ये बोलता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेपरेटली अलोंग विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन बोथ द केस। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको जर्नल एंट्री भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि आपको और अधिक क्लियर होता है यदि आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद तो इसकी लेजर पोस्टिंग ही होती है। और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 43 का हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला पार्ट करेंगे। व्हेन पार्टनर एग्री टू अल्टर द बुक्स वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। हमारे पास जब भी हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो है जो सी आया बिजनेस के अंदर जनवरी 2015 को, हमारे पास जो है बैलेंस शीट सॉरी हमने जब जर्नल एंट्री करनी है तो हमने डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखना है। तो हमने सबसे पहले सी जो है वो 15,000 कैपिटल के लेकर आया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी कैश बढ़ता है तो बैंक के कैश को डेबिट किया जाता है, और वह लेकर आया 15,000, तो 15,000 एंड 15,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं एक आपका असेट डेप्रिशिएट हुआ, दूसरा आपकी मशीनरी भी डेप्रिशिएट हुई और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बढ़े, तो जिसके लिए एंट्री करेगी जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक आपका कम हुआ 10%, 5,000 का 10% आया 500। मशीनरी भी आपकी डेप्रिशिएट हुई 12,000 का 10% 1,200। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस भी आपके बढ़े 1,000 से, तो टोटल आपको नुकसान हुआ 2,700। फिर आपकी बिल्डिंग बढ़ी, जब आपकी बिल्डिंग बढ़ी तो बिल्डिंग आपकी बढ़ी 12,000 से, क्योंकि आपकी 33,000 थी और बाद में 45,000 होगी, इसका मतलब है 12,000 से आपकी बिल्डिंग बढ़ी। तो आप जब बिल्डिंग बढ़ता है, जब भी कभी असेट बढ़ता है तो असेट को डेबिट किया जाता है, जिसके लिए एंट्री करते हैं पर्टिकुलर असेट यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमने सबसे पहले बिल्डिंग का अमाउंट लिखा जो बिल्डिंग के क्रेडिट में था, फिर जो लॉस हुआ, लॉस किससे हुआ? आपको स्टॉक से लॉस हुआ 500, आपको मशीनरी से लॉस हुआ 1,200, आपको लीगल चार्जेस से लॉस हुआ 1,000। फिर आपने टोटल किया, यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और ये आपके पास आया 5,000। और 5,000 में से ये सारे खर्चे घटाए, खर्चे घटाने के बाद बिल्डिंग जो है वो बढ़ी 12,000 से, 5,000 से नहीं बल्कि 12,000 से। इसका मतलब है कि बिल्डिंग की क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 12,000 आया, और 12,000 में से आपने ये सारे खर्चे घटाए तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आया जी 9,300। 9,300 की राशि को, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, 4,650 और 4,650। फिर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, यानी कि 9,300, और इसको इक्वली बांट देंगे 4,650 और 4,650। इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री कर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ सबसे पहले 30,000 और 20,000। कौन लेकर आया? ये लेकर आया बाय कैश। यहां पर बाय बैंक और बाय कैश मैंने आपको बताया था, बाय बैंक या बाय कैश कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये आया 15,000 लेकर। उसके बाद रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हुआ, ये आया 4,650 और ये 4,650। फिर आपने इसका टोटल किया, यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और ये आपके पास आया 34,650 और ये आपके पास आया 24,650 और इसका आया जी आपको 15,000। फिर आपने इसको बैलेंस कैरी डाउन किया, टू बैलेंस कैरी डाउन। जब इसने आपने इसको बैलेंस कैरी डाउन किया तो जितना बैलेंस आया कैरी डाउन करके, इसका बैलेंस आया 34,650, इसका बैलेंस आया 24,650 और इसका बैलेंस आया 15,000। फिर आपने इसका आपने सामने टोटल किया, टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 34,650, 24,650 और आपके पास 15,000 आया। इस कैपिटल के बैलेंस को आप नीचे ले गए बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 और जो भी है लाइबिलिटी साइड अमाउंट एसेट और अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज लिख दिया। फिर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज आपके पास 2,000 पहले थे, 1,000 और बढ़ गए, इसका मतलब है टोटल हो गए 3,000।
बिल्स पेपर के बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 5000 का 5000 रहा। कैपिटल का बैलेंस आपने लिखा 34,650, 24,650 और 15,000, इस सब का टोटल किया तो यह आया 74,300। और इसके बाद जो आपने कैश का बैलेंस लिखा, कैश का आरंभिक बैलेंस था 5,000 और कैश लेकर आया 15,000, तो टोटल हो गया 20,000। इसके बाद स्टॉक था वो 5,000 था, उसमें से 500 रुपये डेप्रिसिएशन लगा तो आपके पास आया 4,500। सन्डी डेटर के बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, 7,000 रहा। मशीनरी आपके पास 12,000 थी, इसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा तो आपके पास बची 10,800। उसके बाद आपके पास बिल्डिंग थी 33,000 प्लस आपने जो है इंक्रीज हुई 12,000, इसका मतलब है टोटल आ गई आपकी 45,000। फिर आपने टोटल किया तो आपके पास है 87,300 और इस साइड का टोटल भी 87,300। तो इस प्रकार से इसकी बैलेंस शीट बनाई हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। और किस प्रकार से इसका पहला पार्ट करते हैं, जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो उससे आपको और बी पार्ट, व्हेन पार्टनर डज नॉट एग्री टू अल्टर बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आप तब बनाते हैं कि जब पार्टनर इस बात के लिए एग्री हो कि एसेट और लायबिलिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले इसकी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सी जो पार्टनर हुआ आया उसने 15,000 जो है वो कैपिटल लेकर आया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 15,000 और 15,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमने, क्योंकि अल्टर नहीं करनी है। तो असेट कम हुए, स्टॉक कम हुआ 500 से, मशीनरी कम हुई 1,200 से 10% और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बढ़े। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से। तो इसका मतलब है कि बीइंग स्टॉक एंड मशीनरी रिड्यूस हुई और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हुए। नरेशन लिखना सब में बहुत जरूरी है। उसके बाद बिल्डिंग जो है आपकी बड़ी, बिल्डिंग आपकी बड़ी जी 12,000 से। उसके बाद आपका, क्योंकि बिल्डिंग का बढ़ना आपको प्रॉफिट हुआ 12,000 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का इसका टोटल किया जाएगा। अर्थात अगर 12,000 में से इसको घटाते हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ, 2,700 को घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की राशि को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनका ओल्ड रेशो जो है इक्वल है 4,650 एंड 4,650। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पहले भाग में सीधी एंट्री, दूसरे भाग में बिल्कुल इसकी उल्टी एंट्री कैपिटल को छोड़कर। तो हमने इसकी उल्टी एंट्री करनी है तो स्टॉक को डेबिट कर दो 500 से, मशीनरी को डेबिट कर दो 1,200 से, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज को भी डेबिट कर दो और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो 2,700 से। तो आपने देखा कि आपके पास इसकी जो नरेशन लिखनी है वो लिखनी है बीइंग रिवर्स एंट्री ऑफ फर्स्ट पार्ट इज मेड। आपने रिवर्स एंट्री करी फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बिल्डिंग जो आपकी बड़ी थी उसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी 12,000, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 12,000 एंड 12,000। फिर पहले भाग में जो प्रॉफिट हुआ वो दूसरे भाग का लॉस हुआ। इसे न्यू रेशो में, इनका जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा 3:2। अगर आप निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, तब आप देखेंगे कि इसका न्यू रेशो आएगा 3:2, क्योंकि ये बोलते हैं कि फ्यूचर में जो है बीए जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका इक्वली रेशो आया फ्यूचर का भी। और किस प्रकार से इसको करेंगे, तो यानी कि रिमेनिंग रेशो इनटू ओल्ड रेशो जब आप करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो ये आपके पास आया, ये बांटा आपने 3:2 रेशो में, 1 में 3:2 में, तो ये आपके पास आया 3,487.50 और इसी प्रकार से 2,350। तो ये था जी इसकी जर्नल एंट्री। हम इसका प्रैक्टिकली करेंगे, जब इसको आप इसके लेजर करेंगे तो हम देखते हैं कि लेजर किस। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले भाग में जो है एंट्री सीधी एंट्री करनी है आपने। तो आपको बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ था 12,000 वो लिखा, स्टॉक आपका रिड्यूस हुआ 500 से वो लिखा, मशीनरी भी आपकी रिड्यूस हुई 1,200 से, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज आपके 1,000 से बढ़े। फिर आपने टोटल किया 12,000 आया। ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी वैसे ही करते थे, इसका टोटल भी 12,000 आया। आपको प्रॉफिट हुआ 9,300, इसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी की कैपिटल में 4,650 एंड 4,650 बांटा इक्वल रेशियो में 4,650 एंड 4,650। पहले भाग में जो एंट्री करी उसकी दूसरे भाग में उसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री, अर्थात पहले स्टॉक को दिखाया 500,
मशीनरी को 1200, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस को भी 1000, और फिर आपको बिल्डिंग जो आपने दिखाई 12000 टोटल किया, तो इसका टोटल भी 12000 आया और इसका टोटल भी 12000 आया। फिर जो लॉस हुआ इसे सभी पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देव न्यू रेशो आया 3:3:2 में बांटा, तो आपके पास आया 3487.50। इसी प्रकार से बी का भी यही आया 50, और इसी प्रकार से सी का जो आपके पास आया वो आया जी 2325। इस प्रकार से आपने इसको दिखाया और इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 93,000। और उसके बाद आप इसकी पोस्टिंग करेंगे यहाँ से, तो जो लॉस है उसको इस साइड दिखाया जाएगा 4787.50 रुपीज़। बी का भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट, और इस प्रकार से सी का भी लिखा आपने। और जो आपका पहले कैपिटल का बैलेंस था, कैपिटल का बैलेंस लिखा आपने, जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था वो आपके पास कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था जी, कैपिटल का बैलेंस आपके पास दिया हुआ था 30,000 और 20,000। फिर ये केस लेकर आया 15,000, जो प्रॉफिट था मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन से उसे ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर किया। इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। या 34,650, 24,650 और 15,000। फिर आपने बैलेंस निकाला तो एक का आया 31,162.50। इसी प्रकार से 21,162 रुपीज़ 50 और 12,675। फिर आपने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में किसी और चीज़ में चेंज नहीं होगा, कैश का बैलेंस चेंज होगा जो 20,000 होगा, स्टॉक 5,000 का 5,000 ही रहेगा, डेटर जो है वो 7,000 के, उसमें तो पहले ही वैसे कोई चेंज नहीं हुआ, मशीनरी का बैलेंस भी चेंज नहीं किया जाएगा, बिल्डिंग भी वो एज इट इज उतनी की उतनी लिखी जाएगी। उसके बाद क्रेडिटर का बैलेंस उतना ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस भी उतने ही रहेंगे, बिल्स पेबल भी 5,000 जो थे उतने ही रहेंगे। कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, केवल मात्र कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। ए का बैलेंस है 31,162 रुपये 50 और 21,162 रुपये 50, और इसी प्रकार से सी का जो है वो आपका 12,675। और इसका टोटल करेंगे तो ये 65,000 आया, सबका टोटल करेंगे तो आपके पास 72,000 आया, 77,000 आया, और इस प्रकार से यहाँ पर भी 77,000 आया। बैलेंस शीट आपस में मिलेगी। अंतर केवल मात्र ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एक भाग करते थे, असेट और लायबिलिटी को उसके रिवैल्यूड वैल्यू पर नहीं दिखाते थे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट और लायबिलिटी को उसकी रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।